धन धन बाबा दीप सिंह जी। बहुत समय पहले पंजाब की धरती पर एक ऐसे वीर जन्मे जिनका नाम था बाबा दीप सिंह जी। उनका जन्म 26 जनवरी 1682 को अमृतसर के पास हुआ। वे बचपन से ही निडर और बहादुर और धर्म प्रेमी थे। बाबा जी ने गुरु गोविंद सिंह जी से ही शिक्षा पाई। तलवारबाजी में अद्भुत कौशल सीखा। वे हमेशा कहते थे, धर्म की रक्षा सबसे बड़ा काम है। 1757 में आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली ने अमृतसर पर हमला किया। हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर को तोड़ फोड़ कर अपवित्र कर दिया। जब यह खबर सुनकर बाबा दीप सिंह जी का खून खोल उठा। उन्होंने अपने गले में मौत का हार पहन लिया और प्रण किया, मैं हरमंदिर साहब को मुक्त करवाऊंगा या फिर वहां जाकर शहीद हो जाऊंगा। बाबा दीप सिंह जी 75 वर्ष के थे, फिर भी तलवार उठाकर 5000 सिंहों के साथ अमृतसर की ओर बढ़े। रास्ते में अब्दाली की बड़ी सेना को उनका सामना हुआ, जो इतना भीषण था कि जमीन लाल हो गई। लड़ते लड़ते एक बार में ही बाबा जी का सिर धड़ से अलग हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात, बाबा जी ने अपने सर अपने हाथों में उठा लिया और दूसरे हाथों से तलवार चलाते हुए अमृतसर की रहे। संगत मानती है कि बाबा दीप सिंह जी ने कटे हुए सिर के साथ लगभग 5-6 किलोमीटर तक युद्ध किया। अंत में वे हरमंदिर साहिब की परिक्रमा में पहुंचे और वहां अपने शीश को धरती पर रख कर शहीद हो गए। बाबा दीप सिंह जी की कहानी से हमें ये सीख मिलती है, धर्म और आस्था के लिए जान भी न्यौछावर कर देनी चाहिए। उम्र मायने नहीं रखती, असली ताकत संकल्प और साहस में होती है। सच्चे धर्म रक्षक कभी नहीं होते, वे अमर हो जाते हैं, इसलिए उन्हें आज भी शहीदों का सरताज कहा जाता है। धन बाबा दीप सिंह जी। क्यों माता रानी ने दिया चतुर ब्राह्मण को सोने से भरा कलश। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत बुद्धिमान और चतुर था। उसका नाम गोविंद था। एक दिन उसने सपना देखा कि माता लक्ष्मी उसके घर आने वाली है। वह बहुत खुश हुआ, लेकिन सपने में माता रानी ने कहा, मैं केवल उसी के घर स्थायी रूप में ठहरूंगी जो मेहनत, ईमानदारी और भक्ति में अटल होगा। गोविंद ने सोचा, मैं मेहनत करने से नहीं डरता, मैं ईमानदारी और भक्ति से काम करूंगा। उसने गांव के लोगों की मदद की, गरीबों को भोजन दिया और मंदिर में नियमित रूप से दीप जलाया। कुछ समय बाद उसके घर में अनोखा चमत्कार हुआ। हर सुबह उसके घर के बाहर सोने के सिक्के और धन के प्रतीक दिखाई देने लगे। गांव वाले चकित थे। गोविंद ने माता लक्ष्मी को धन्यवाद दिया और कहा, माता, मैं आपके लिए केवल मेहनत और भक्ति करता हूँ, लालच के लिए नहीं। माता रानी ने मुस्कुराकर कहा, जो सच्चाई, भक्ति और मेहनत करता है, मैं उसके जीवन में अस्थायी रूप से प्रसिद्धि लाती हूँ। लालच और आलस से मैं कभी नहीं ठहरती। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माता लक्ष्मी हमेशा सच्चाई, मेहनत और भक्ति करने वालों के साथ रहती है। मैं जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।